हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अपने बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से आते हैं, जिसकी केस स्टडीज़ और एमसीक्यूज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और पिछली वीडियोस आ गई हैं, आप उन्हें देखना ना भूलें। पिछली वीडियोस पार्ट सेकंड के सारे चैप्टर कंप्लीट कराए गए। वो सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उन वीडियोस को देखना ना भूलें। जिन वीडियोस में है कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, और पार्ट फर्स्ट के भी कुछ चैप्टर्स हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ मैनेज बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर ड्राइव्ड। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो किस बेसिस पर चलते हैं, किस बेसिस पर ड्राइव करते हैं। तो ऑप्शंस है, ए ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, बी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्योंकि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो बेसिस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे भी काम करते हैं और एक्सपेरिमेंटल स्टडी पे भी चलते हैं। तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो कहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। तो ऑप्शंस है, ए इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, बी इन द फील्ड ऑफ नॉन बिजनेस, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्योंकि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो बिजनेस के फील्ड में भी काम करते हैं और नॉन बिजनेस के फील्ड में भी काम करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड इफ एन एम्प्लॉइज गेट ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉइज। तो इसका जो आंसर क्वेश्चन समझते हैं, ये एक हमारी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है किस प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है जब एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर से ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ऑप्शंस हैं, ए यूनिटी ऑफ कमांड, बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सी डिवीजन ऑफ वर्क, एंड डी स्केलर चेन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूनिटी ऑफ कमांड। क्योंकि जब एक एम्प्लॉयज़ को एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स या सुपीरियर से ऑर्डर दिया जाता है तो इसमें क्या होगा, जो वर्क होगा वो क्लैश हो जाएगा। वो एम्प्लॉयज़ कोई भी वर्क अच्छे से नहीं कर पाएगा। वो अगर पहले की सुनेगा तो दूसरा जो सबऑर्डिनेट है, सुपीरियर है, वो उससे गुस्सा हो जाएगा। तो इसलिए वो किसी का भी काम नहीं कर पाएगा और जो वर्क होगा वो क्लैश हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट टाइप ऑफ सेंट्रलाइजेशन फ्यूल टॉक्स अबाउट। फ्यूल जो है, हेनरी फ्यूल है, वो किस टाइप के सेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शंस हैं, ए लिटिल सेंट्रलाइजेशन, बी मोर सेंट्रलाइजेशन, सी इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, एंड डी नो सेंट्रलाइजेशन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। क्योंकि जो हेनरी फ्यूल है वो कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन होना दोनों का बराबर चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन एक इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए। अगर सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा तो मैनेजमेंट अच्छे से नहीं चल पाएगा और डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा तो मैनेजमेंट अच्छे से नहीं चल पाएगा। और फ्यूल ये भी कहते हैं कि जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इससे काम आसानी से हो जाएगा। जब डिसेंट्रलाइजेशन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में होगा तो इससे क्या होगा, वर्क डिवीजन हो जाएगा, बहुत सारे लोगों के पास पावर्स डिवाइड हो जाएंगी। और छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रलाइजेशन अच्छा है। अगर छोटे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ज़्यादा पावर को डिवाइड करते हैं तो उसका मिसयूज़ होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूल। कितने प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के हेनरी फ्यूल्स के द्वारा दिए गए हैं। तो ऑप्शंस है, ए 5, बी 14, सी 16, एंड डी 25। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 14। जो हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए हैं वो 14 प्रिंसिपल्स है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। क्वेश्चन सिक्स है, द वायलेशन ऑफ विच प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट डिसऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली डिसऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है। तो ऑप्शंस है, ए स्केलर चेन, बी
यूनिटी ऑफ कमांड, सी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्केलर चेन। क्योंकि जब भी स्केलर चेन का वॉयलेशन होगा तो जो ऑर्डर होगा इंफॉर्मेशन का फ्लो होने का वो चेंज हो जाएगा, डिसऑर्डर में चेंज हो जाएगा। तो डिसऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ भी आपको पॉइंट दिखाई दे तो वहाँ पर स्केलर चेन इसका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूल। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए हैं? तो ऑप्शन है यूनिटी ऑफ कमांड, बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ये सारे प्रिंसिपल्स हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए हैं और 14 प्रिंसिपल्स हैं जो टोटल जो कि हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 है हु इज़ द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का फादर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस है ए टेलर, बी फ्यूल, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फ्यूल को। हेनरी फ्यूल है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट टॉक्स ऑफ कंप्लीट मेंटल चेंजेस। किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये डिस्कस किया जाता है कंप्लीट मेंटल चेंजेस के बारे में? तो ऑप्शंस है ए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, बी साइंटिफिक मैनेजमेंट, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में कंप्लीट मेंटल चेंजेस के बारे में डिस्कस किया जाता है। बात है क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 है व्हाट टाइप ऑफ रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन टॉक अबाउट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। किस रिवॉल्यूशनरी चेंज के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर्स? तो ऑप्शंस है ए ग्रीन रिवॉल्यूशन, बी वाइट रिवॉल्यूशन, सी मेंटल रिवॉल्यूशन एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेंटल रिवॉल्यूशन। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है वो मेंटल रिवॉल्यूशन चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 है व्हाट डिड टेलर वांट्स टू स्टैंडर्डाइज। जो टेलर है वो किसको स्टैंडर्डाइज बनाना चाहते हैं? तो ऑप्शंस हैं ए मटेरियल, बी मशीन एंड टूल्स, सी मेथड एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि जो टेलर है एफ.डब्ल्यू. टेलर वो चाहते हैं कि मटेरियल भी स्टैंडर्डाइज हो, मशीन एंड टूल्स और मेथड भी हमारा क्या स्टैंडर्डाइज हो। इससे क्या होगा हमारे वर्क का जो आउटपुट होगा वो इंक्रीज होगा। तो जो टेलर है वो स्टैंडर्डाइज बनाना चाहते हैं सब चीज़ों को, मटेरियल भी, मशीन एंड टूल्स भी, मेथड्स भी एंड एक्सेट्रा को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 है विच कंपनी डिड टेलर ज्वाइन इन अमेरिका इन 1978 एज अ लेबर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अमेरिका में 1978 में किस कंपनी को ज्वाइन किया था एक लेबर के तौर पर? तो ऑप्शंस है ए टाटा आयरन एंड स्टील, बी अमेरिकन स्टील कंपनी, सी मिडवेल स्टील कंपनी एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिडवेल स्टील कंपनी। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 1978 में एक लेबर के तौर पर मिडवेल स्टील कंपनी में काम किया था एक लेबर बन के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 है विच स्टडीज नॉट अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनमें से कौन सी स्टडी साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंडर में इंक्लूड नहीं होती है? तो ऑप्शंस है ए मोशन स्टडी, बी प्रॉफिट, सी टाइम एंड डी फैटीग। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्योंकि जो प्रॉफिट कोई स्टडी नहीं होती है जिसमें प्रॉफिट के बारे में बात किया जाए। मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फैटीग स्टडी ये तीनों साइंटिफिक मैनेजमेंट की स्टडीज़ है, स्टडीज़ के पार्ट होते हैं, लेकिन प्रॉफिट कोई भी स्टडी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन 14 है साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग्स। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो क्या चाहता है? तो ऑप्शंस है ए सोशल चेंजेस, बी इकोनॉमिकल चेंजेस, सी मेंटल चेंजेस एंड डी इंडस्ट्रियल चेंजेस। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी,
मेंटल चेंजेस, क्योंकि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो चाहता है मेंटल चेंजेस हो, कोई भी किसी भी टाइप का मेंटल रिवॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, इसलिए वो मेंटल चेंजेस को लाना चाहता है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच ईयर टेलर बिकम अ इंजीनियर फ्रॉम अ वर्कर। किस ईयर में जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है वो एक वर्कर से इंजीनियर बन गए थे? तो ऑप्शन है ए 1878, बी 1884, सी 1901 एंड डी 1903। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 1884। 1884 में टेलर जो है वो एक वर्कर से इंजीनियर बन गए थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। इनमें से क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है? तो ऑप्शन है ए यूनिवर्सल, बी फ्लेक्सिबल, सी एब्सोल्यूट एंड डी बिहेवियरल। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी एब्सोल्यूट, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो करेक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, बल्कि चेंजेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। जिस टाइप का मैनेजमेंट होगा वो उसी टाइप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो यूनिवर्सल भी है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबल भी है और बिहेवियरल भी है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो किस तरह फॉर्म्ड हुए हैं? तो ऑप्शन है ए इन अ लेबोरेटरी, बी बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, सी बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एक मैनेजर के एक्सपीरियंस के द्वारा फॉर्म्ड होते हैं, एक लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं होते। जो साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह ये नहीं है, क्योंकि जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक लेबोरेटरी में फॉर्म्ड होते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस मैनेजर के अकॉर्डिंग हो वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन 17 है, हेनरी फ्यूल वॉज अ। तो हेनरी फ्यूल क्या है, क्या थे? ऑप्शन है सोशल साइंटिस्ट, बी माइनिंग इंजीनियर, सी अकाउंटेंट एंड डी प्रोडक्शन इंजीनियर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी माइनिंग इंजीनियर। जो हेनरी फ्यूल थे वो एक माइनिंग इंजीनियर थे, ना वो सोशल साइंटिस्ट थे ना अकाउंटेंट थे, वो एक माइनिंग इंजीनियर थे जो कि पहले लेबर की तरह काम करते थे और बाद में वो इंजीनियर बन गए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन 18 है, विच वन इज नॉट द हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल्स। इनमें से कौन सा हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल नहीं है? तो ऑप्शन है ए डिवीजन ऑफ वर्क, बी डिफरेंशियल बेजिस, सी स्केलर चेन एंड डी इक्विटी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी डिफरेंशियल वेजेस। ये हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि ये तीन है वो हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं। डिवीजन ऑफ वर्क भी है, स्केलर चेन भी है एंड इक्विटी, ये तीनों हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर है उसके द्वारा कितने प्रिंसिपल्स दिए गए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के? तो ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 14। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 4। जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिए गए वो 4 प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स है, पहला है साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और चौथा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेटर इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, टेलर्स थ्योरी फोकसेस ऑन। जो टेलर की थ्योरी है वो किस पे फोकस करती है? तो ऑप्शन है ए इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, बी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जो टेलर की थ्योरी है वो फोकस करती है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, और जो हेनरी फ्यूल की जो थ्योरी थी वो करती थी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स इंस्टीट्यूशन।